बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, इमरान खान के एक यॉर्कर से पीडीएम और वो दोनों क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। और वो यॉर्कर ये था कि इमरान खान ने कहा था मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं और असम्बलियां तहलील करने का दिन भी बता दिया गया है। किस किस ने इस्तीफा दिया और किस तरह से इस्तीफे आ रहे हैं, ये मैं सबूत के साथ आपके सामने रख देता हूं और चीजें मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से मेंबरान फौरी तौर पर जो है वो मुस्ताफी हो चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इमरान खान के इस असम्बलियां तहलील करने और मुस्ताफी होने के मामले पर क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। मतलब ये समझ नहीं आ रही थी कि मुस्ताफी होंगे, असम्बलियां तोड़ेंगे, कहां कहां से निकलेंगे या क्या हिसाब होगा। और इमरान खान के इस इकदाम को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी 4 ऑप्शन सोच रखे हैं। यानी कि इमरान खान के इस मामले को न्यूट्रल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं और इन 4 ऑप्शंस को अगेन न्यूट्रल करने के लिए इमरान खान के पास भी 4 ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये गेम बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प हो गई है। अगले मजीद कुछ दिनों में आप ये देखेंगे कि आप पाकिस्तानी सियासत में आपको लगेगा कि आप रोलर कोस्टर पे बैठे हुए हैं, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा और अभी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती है। कल क्या हो जाए, जो भी प्रेडिक्ट कर रहा है वो इस वक्त मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बेवकूफ तरीन शख्स है जो ये बता दे कि कल क्या हो जाएगा। इस वक्त हर बदलते हुए लम्हे के साथ जो है वो सूरत हाल तब्दील हो रही है। तो ये सारी चीजें, वो ऑप्शन क्या है और ये ऑप्शन क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं किस किस ने इस्तीफा दिया। लेकिन इससे पहले एक चीज जान लीजिए नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। पाकिस्तान की सियासत में अगर आपको इमरान खान पसंद है या नहीं पसंद है, इस वक्त ये कोई जो है ना वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि इमरान खान के जिक्र के बगैर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो डिस्कस नहीं हो सकती। इस वक्त पाकिस्तान में या प्रो इमरान खान जो है ना वो सियासत होगी या एंटी इमरान खान सियासत होगी। दूसरा कोई तीसरा कोई जो है ना वो ऑप्शन बचता ही नहीं है। या आप प्रो इमरान पॉलिटिशियन है या आप एंटी इमरान पॉलिटिशियन है, बीच वाली गेम ही खत्म हो गई है। अब आ जाते हैं इस्तीफे और असेंबलियां और इसके बाद आजाद कश्मीर की असेंबलियों के बारे में भी कुछ मेरे पास अपडेट्स मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जरा इन असेंबलियों की बात कर लें। नाज़रीन किराम, जो सबसे पहला इस्तीफा मौसूल हो चुका है वो मोहम्मद इकबाल शाह, एमपीए पीपी 224, एमपीए पीपी 224, दुनियापुर मोहम्मद इकबाल शाह, ये एक्स एमएनए है, एनए 161 से। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू ऑनरेबल स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब, रिस्पेक्टेड सर, एज पर पार्टी पॉलिसी, ये याद रखिएगा, एज पर पार्टी पॉलिसी आई मिस्टर मोहम्मद आमिर इकबाल शाह, एमपीए पीपी 224 लोधना, hereby submit my resignation with immediate effect, submitted प्लीज। और नीचे उन्होंने जो है ना वो सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं। तो इस्तीफा, सबसे पहला इस्तीफा ये मोहम्मद आमिर इकबाल शाह साहब ने जमा करवा दिया। अब ये मोहम्मद आमिर इकबाल शाह साहब कौन है? नाज़रीन किराम, ये वही आमिर इकबाल शाह हैं जो कि जहांगीर तरीन के बेटे के खिलाफ नून लीग से इलेक्शन जीते थे। ये वही आमिर इकबाल शाह हैं जो अब पीटीआई की सीट पर जीते हैं। और ये वही आमिर इकबाल शाह साहब है जिन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट भी इनको जो है वो मात दे दी थी। तो लिहाजा इन्होंने सबसे पहला इस्तीफा। अब आ जाते हैं असेंबलियां कब तहलील हो रही हैं। तो आज इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि नाज़रीन किराम, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब सामने आए और फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि असेंबलियां तहलील इसी हफ्ते के अंदर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड कर लिया है, इसी हफ्ते के अंदर जो है वो असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो ये थी कि अगर मुस्ताफी हो जाते हैं तो भी तो ये असेंबली चलती रहेगी, यानी कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो नून लीग बना लेगी। तो इसके ऊपर अब कुछ वजाहत आ रही है, आगे देखें क्या होता है। लेकिन अभी तक की वजाहत यह है कि केपी और पंजाब की असेंबली जो है वो तहलील कर दी जाएगी, सिंध और बलूचिस्तान के असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए जाएंगे और नेशनल असेंबली से ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर 650 के करीब जो है वो इस्तीफे बनते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर चले जाएंगे। अब इस मामले को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नाज़रीन किराम, इस मामले को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट के पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। वो 4 ऑप्शंस को जो है वो संभाले हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए ताकि असेंबलियां तहलील हो जाएं। और चौथा
तहलील ना हो। और चौथा ऑप्शन ये है कि गवर्नर पंजाब वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने को कहें, यानी कि अगर बलीगुर रहमान चौधरी परवेज लाई को कह देते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, तो भी जो है ना वो 186 जो है ना वो फिर यहां पर चौधरी परवेज लाई को पूरे करने पड़ेंगे। अब इसके लिए ऑप्शंस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। वजह यह है कि जनाब गवर्नर आज की अफवाहों का जहां तक ताल्लुक है, तो उसमें इसलिए दम नहीं है क्योंकि गवर्नर आज उसी सूरत में लग सकता है जब असम्बलियां ऐसे तरीके से ना चलाई जा रही हों। फिर अगर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला मतलब, और उसके लिए गवर्नर आज के लिए आपको सदर से परमिशन की जरूरत पड़ती है, और फिर गवर्नर आज के लिए आपको असम्बली से पास करवाना पड़ता है उसे, जो कि किसी तौर पर जो है वो मुमकिन नहीं, यार ना ही सदर मानेंगे। और दूसरा जनाबे वाला जो अगर वज़ीर आला पंजाब को वो एतमाद का वोट लेने को कहते हैं, तो फिर भी पीटीआई और काफली के मिलाकर 186 वोट्स मौजूद हैं, उन्हें यहां पर भी जो है वो कोई मसला मौजूद नहीं है। तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं तो इनके पास फिर नंबर पूरे नहीं है, यहां पे भी कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि कुल मिला के अब इनके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, और तहरीक इंसाफ के पास ही सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ ही जो है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है ना वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आप जो दिल ऑप्शन ले आए, हम जो है ना वो आपका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम, इमरान खान के इस इकदाम के बाद जो इमरान खान ने उठाया है, अब देखिए हुआ क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हुआ ये है कि जो जरदारी साहब हैं उन्हें इंचार्ज बनाया गया है, उन्हें इंचार्ज बना के कहा गया है कि किसी तरीके से आप इस मामले को रोकिए। पंजाब और केपी के अंदर जनाब आप किसी तरीके से जो है ना वो इस्तीफों को रोकिए। तो जरदारी साहब इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने इस काम को अपने सर ले लिया है। अब जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, जरदारी साहब जो है वो पंजाब में यानी कि लाहौर में डेरे लगा के बैठ गए हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से काफ लीग या पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ा जा सके। एक बात याद रखिएगा कि अगर नाज़रीन किराम अदम एतमाद आ भी जाती है, तो भी अदालत का फैसला यह है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो भी वोट जाएगा वो गिना ही नहीं जाएगा, वो गिना ही नहीं जाएगा। और फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नाज़रीन किराम इस वक्त तहरीक इंसाफ के हैं। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि पहले स्पीकर के खिलाफ ये अदम एतमाद ले आए पहले, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेटिंग होती है, स्पीकर के खिलाफ सीक्रेट बैलेटिंग होती है, तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये तब्दील कर लें और फिर अपनी मनमर्जी के तहत जो भी कर सकते हैं। क्योंकि फिर जब स्पीकर इनका होगा और जब ये स्पीकर को वोट जो है ना वो अपनी मर्जी से ये दे देंगे, तो फिर अपनी मनमर्जी चलाई जा सकती है। इसमें अभी इस वक्त जो जरदारी साहब गेम कर रहे हैं, उनका गेम करने का जो असल कहानी है ना वो वज़ीर आला से भी ज्यादा स्पीकर यानी कि जो सप्तान खान साहब हैं उन्हें तब्दील करने के दर पर हैं। इन तमाम चीजों का जो इस वक्त जो इल्म है वो सप्तान खान को भी है, उन्हें भी मालूम है। और मेरी इतलात ये हैं कि वहां पर भी इस वक्त अपनी पूरी तैयारी इस मामले से निपटने के लिए कर ली गई है, वो भी पूरे मुकम्मल तैयार होकर बैठे हैं। और वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब जो है ना वो अल्लाह माफ करे कुछ सुपर नेचुरल चीज नहीं है, वो भी हमारे जैसे इंसान ही हैं, और हम उनकी तमाम चालों से निपट लेंगे। तो लिहाजा इस वक्त आप ये ज़हन में रखिएगा कि जब पंजाब के अंदर तब्दीली होनी है तो इनका मतलब ये नहीं है कि पहले वज़ीर आला को तब्दील किया जाए, बल्कि ये किसी भी तरीके से पहले स्पीकर के खिलाफ जो है ना वो करना चाहते हैं, ताकि स्पीकर इनके मन मर्जी के जो है वो फैसले दे सके। और स्पीकर का फैसला जो है वो ऑब्वियसली अगर वो कोर्ट में भी जाता है तो वो भी 10-12 दिन चले जाएंगे, और अगले 10-12 दिन जो हैं वही पावर पॉलिटिक्स के 10-12 दिन हैं। मैंने आपको कहा था कि 15 नवंबर के बाद गेम ऑन हो जाएगी। 15 नवंबर के बाद गेम ऐसी ऑन हुई है कि ये सुपर फास्ट मोड पे लग चुकी है। अभी तक जो है ना वो पिछले 15 दिनों के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगले 15 दिन आप इसी तरह की मजीद चीजें देखेंगे, और आप देखेंगे कि चीजें किस तरह से जो ना इधर से उधर जा रही हैं। ये अब तक की अपडेट्स है नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।